हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राह्मण। आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारा आज का सब टॉपिक है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी जो थ्योरी है कि हमने टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट किया है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। उस लास्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, समझाया है कि हमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की जरूरत क्यों थी और हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करना है। टर्म्स को इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तब क्या होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स के होंगी तो क्या होगा, और कुछ नोट पॉइंट्स हमने वहां कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, 8x + 4, 6x - 2 एंड 2x + 7। हमें बोला गया है कि ये तीनों नंबर एपी में हैं, और अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो हमें x जो कि एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अगर 3 नंबर्स एपी में हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो हमें पता है कि वी नो दैट, हम लिखेंगे कि वी नो दैट इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, इफ 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स हैं ए बी सी, मान लेते हैं ये 3 नंबर हैं ए बी सी एंड दीज आर इन एपी, तो इसकी कंडीशन होती है इट इम्प्लाइज टू, जो मिडिल टर्म है बी, सेकेंड टर्म, ये होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। इसका मतलब क्या है कि b इज इक्वल्स टू a + c / 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ b इट इज इक्वल्स टू a + c। ये वो कंडीशन होती है जब 3 नंबर्स एपी में होते हैं। और ये कंडीशन कहाँ से आती है, हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ये एपी की कंडीशन होती है। तो हमने वहीं से डिराइव किया है इस कंडीशन को। तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करें और वहां से सॉल्व करें, या फिर इस कंडीशन को यूज करें 2b इज इक्वल टू a + c, या फिर b इज इक्वल टू a + c / 2। जो मिडिल टर्म है वो अर्थमेटिक मीन होती है फर्स्ट और थर्ड टर्म का। इन दोनों कंडीशंस को हम यूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 8x + 4, इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं हम 6x - 2 को, और c मान लेते हैं हम हमारी 2x + 7 को। अब हमने ये एज्यूम कर लिया तो हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है 2b इट इज इक्वल्स टू a + c, यहीं से आया। तो इस वैल्यू में, इसमें हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2b की जगह रख देंगे हम 6x - 2 इट इज इक्वल्स टू a कितना है 8x + 4 प्लस c कितना है 2x + 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। मेन था इसमें, इस क्वेश्चन में की जो की पॉइंट है वो ये है कि अगर 3 नंबर्स कोई भी आपको एपी में दिए हैं, जो सेकंड टर्म होती है मिडिल टर्म, वो अर्थमेटिक मीन होती है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के। इसी चीज को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब जस्ट कैलकुलेशन है, देखिए ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 12x - 4 इट इज इक्वल टू 8 + 2, ये हो जाएगा 10x प्लस 7 × 4 = 11। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x - 10 इट इज इक्वल टू 11 + 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 15। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 15/2। तो ये है हमारी वो x की वैल्यू
जिसके लिए हमारी जो दी हुई टर्म्स हैं, जो दी हुई नंबर्स हैं, वो एपी में होंगे। अगर हमने इसको उसमें पुट कर दिया एक्स की वैल्यू को, तो हमारे जो 3 नंबर निकल के आएंगे 8x + 4, तो ये सब नंबर एपी में होंगे। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक वेरी सिंपल एंड बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, एक ही कंडीशन याद रखनी है जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी 3 नंबर्स हैं वो एपी में हैं, तो जो सेकंड टर्म होती है मिडिल टर्म, वो होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि है ना ये निकला कहाँ से है, ये हमारे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस से ही हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बोला गया है शो करिए, शो दैट a - b का होल स्क्वायर, a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन AP। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 3 नंबर्स जो दिए गए थे वो AP में ऑलरेडी थे, तो वहां हमें एक x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो हमें 3 नंबर्स दिए हैं वो AP में हैं। इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप प्रूफ करने के लिए ना इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, और वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं, इसका मतलब हमें दिए हुए नंबर्स एपी में हैं, क्योंकि एपी की जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट इन सीक्वेंस। लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारी वो कंडीशन जो हमने ऊपर यूज करी है। हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन, we know that 3 numbers are in AP, 3 numbers are in AP, और 3 नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 3 नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं। वो AP में कब होते हैं, मान लो 3 नंबर्स है, कौन कौन से 3 नंबर्स हैं, ABC, 3 numbers ABC are in AP if and only if, कब, वो 3 नंबर्स तभी AP में होंगे जब B = A + C / 2। मतलब क्या है, या तो अगर 3 नंबर्स AP में है तो B जो है अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, और अगर B जो है अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, तभी वो नंबर AP में होंगे। ये रिवर्स कंडीशन भी अप्लाई होती है। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो नंबर्स हैं, लेट a - b का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू p, और a² + b² इट इज इक्वल टू q, a + b का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू r। हम मान लेते हैं कि हमारे जो 3 नंबर्स हैं p, q, r के फॉर्म में हैं, हमने उन्हें कुछ नाम दे दिया है। अगर ये p, q, r है तो हम लिखेंगे कि इफ, अगर ये तीनों, इफ q is equals to p + r / 2, अगर q जो मिडिल टर्म है वो अर्थमेटिक मीन है इसका फर्स्ट और थर्ड टर्म का, देन ओनली, तभी p, q, r जो है वो AP में होंगी। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि हमारे पास एक ही चीज है जिसको हम 2 तरीके से कह रहे हैं। या तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, वो तीनों टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, ABC, P, Q, R, आप कुछ भी ले सकते हैं। वो AP में तभी होगी जब उसका जो मिडिल टर्म है वो अगर AP में है तो मिडिल टर्म जो है अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का। इसको सेकंड वे में कह सकते हैं कि तीनों टर्म्स AP में तभी होंगी जब मिडिल टर्म फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन होगा, एवरेज होगा। तो हम मान लेते हैं ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो Q इज इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A² + B²।
अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है Q इज इक्वल टू P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये सेटिस्फाई होती है देन हम कह सकते हैं कि हमारे जो टर्म्स हैं वो AP में है। तो राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखेंगे P प्लस R, ये है हमारा राइट हैंड साइड P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल्स टू P क्या है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा आपका A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2B स्क्वायर और माइनस का 2AB प्लस का 2AB 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और हमारा जब ये P प्लस R डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी इतना ही आ रहा है और राइट हैंड साइड भी, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंस, फिर हम लिखेंगे सिंस Q इज इक्वल्स टू P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर P Q R आर इन AP, देयरफॉर इसलिए हमारी जो गिवन टर्म्स थी A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और थर्ड टर्म थी A प्लस B का होल स्क्वायर R इन AP, ये है हमारा वो कंक्लूजन जो हमें प्रूफ करना था कि हमें जो दी हुई टर्म्स हैं वो AP में है या नहीं। कहाँ से हमने प्रूफ किया, हमने इसी कंडीशन को यूज किया है। यही वो कंडीशन है जो हमारी दोनों क्वेश्चंस में यूज हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में जहां पर हमें 3 टर्म्स AP में दिए हुए थे और एक वेरिएबल फाइंड करना था, तो हमने उसे फाइंड किया था हमारी कंडीशन से कि 3 नंबर्स आर इन AP इफ B इज इक्वल्स टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और वही कंडीशन हमने यहाँ यूज करी है। और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड किया। हमने यहाँ वेरिएबल्स P Q R इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें जो नंबर्स दिए हैं, टर्म्स दिए हैं, उसमें A एंड B ऑलरेडी यूज हुआ है, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। इससे पता चलता है कि हमारी जो मिडिल टर्म है वो अर्थमेटिक मीन है इसका फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, इसलिए जो हमारी जो तीनों टर्म्स दी हुई हैं वो AP में है। तो ये है हमारे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चंस। उसका फर्स्ट लेवल है लेवल 1, जिसमें आपको कोई खास टर्म्स को सिलेक्ट नहीं करना था, सिर्फ अज्यूम करना था कि ये हमारी टर्म्स हैं और उसमें एक कंडीशन अप्लाई करनी थी। वो एक कंडीशन ये था कि मिडिल 3 टर्म्स अगर AP में है तो मिडिल टर्म जो है अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का। अगर इन क्वेश्चंस पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हायर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जहां पे हम इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।